आप देख रहे हैं कल की न्यूज। कल की न्यूज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं मुरादाबाद में, जहां श्री बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी आए हुए हैं। ये व्हाइट हाउस है जहां इनका एक प्रोग्राम हो रहा है। रात के 11 बजने जा रहे हैं। अभी केवल प्रभु का इंतजार है कि कितनी देर में आएंगे। उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि कल की धाम संभल में एक हरिहर मंदिर है, जिस मंदिर में हरि का स्थापना है, लेकिन उसमें नहीं होती है। जैसे जी आप बताइए क्या है। बंदिश है और उस पे जल चढ़ाने के लिए पहले शिवसेना के लोग उस पर जल चढ़ाने के लिए जाते थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था और उस पर जल चढ़ाने के लिए पाबंदी है। बाबर के समय का वो मंदिर है जिसे बाबर के आक्रांताओं ने तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया है और आज भी वह विवादित स्थल है, जिसके लिए आज बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक गुहार की है कि उस मंदिर को शीघ्र से स्थापित किया जाए और वहाँ यज्ञ हो। तो आज हम उनसे यही पूछने आए हैं कि इस काम में वो हमारे साथ कितना सहयोग करेंगे। क्या वह एक बार संभल चल के उस मंदिर को, उस मस्जिद को या उस विवाद ढांचे को देखना पसंद करेंगे। तो मंदिर ही है, वो हरिहर मंदिर है और उसी की सारी बातें चल रही है। और यहाँ आप आयोजक हैं। कल की न्यूज में अभी एक मुद्दा उठाया है बागेश्वर धाम जी के द्वारा, कहा गया था शास्त्री जी कि संभल में एक मंदिर है जिसे आकांक्षा में मस्जिद बना रखा है और उसके लिए इन्होंने गुहार लगाई कि वहाँ पे फिर से यज्ञ हो। तो लगभग 50 से 60 लोगों ने उसमें पिटीशन लगा दी, दरखास्त लगा दी सिर्फ इनके कहने पर। अब ये मुद्दा बड़ा होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हिंदू जाग रहा है? बिल्कुल हिंदू जाग रहा है और जो मुद्दा उठाया है वहाँ पर पूजा होनी चाहिए। कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हर साल शिवसेना यहाँ पर वो करती है और उनकी गिरफ्तारी वगैरह होती है, तो ये जो चीज़ है पूजा होनी चाहिए। तो आप चाहेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी भी इसमें थोड़ा सा सहयोग करें? जागने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हमारा मंदिर ही है, वहाँ शिवलिंग है, वहाँ जल चढ़ाने की चेष्टा होती है, लेकिन प्रशासन को सब रोक देता था और जो इसमें अल्पसंख्यक के लोग भी थे वो भी उसे रोक देते थे, इसलिए उसकी पूजा नहीं हो पाती थी। लेकिन उसका कहना मस्जिद और ये तो गलत है। वो हमारा शिव मंदिर है और सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी ने गुहार की है। कितने लोग आगे आने वाले हैं, मैं इसके बारे में जानने आया हूँ। देखिए हर साल वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल वहाँ पर लोग जाने के चलाने के प्लान करते हैं, लेकिन पहले उनकी गिरफ्तारी वगैरह हो जाती है और हम तो चाहते हैं कि वहाँ पर पूजा होनी चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। वो तो मंदिर ही है हमारा, मस्जिद नहीं, एक होता है आग लगाना और चले जाना और एक होता है उस आग को हमेशा से हवा रखना और जलाए रखना। तो ये जो लौकिक आग लगाई है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, आप इससे कितने सहमत हैं? बिल्कुल पूर्ण सहमत है। धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन धर्म के लिए हमेशा आगे बढ़कर वो बोलते हैं। आप कभी भी उनकी वीडियो देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उसको आगे बढ़ाया, ना कि हवा लगाई है। ये हवा नहीं लगाना है। ये आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? अंकित शर्मा। का जिला प्रभारी है? सर, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुद्दा उठाया जिसकी वजह से हम दिल्ली से चल के यहाँ आए हैं, हम देखना चाहते हैं कि वहाँ तो 20 दायर हो गई है पिटीशन, यहाँ मुरादाबाद से कितनी पिटीशन दायर होने वाली है कि ये मंदिर है, इसकी जांच कराई है। जांच भी ऐसी कराई है जैसे कि हमारी ज्ञानवापी की हो रही है। देखिए, महाराज जी ने अगर कोई भी बयान दिया है तो वो बहुत ही सोच समझ कर दिया होगा और हिंदू समाज आज की तारीख में जागरूक हो चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में जो ये दो बार सरकार बनी है, ये सिर्फ सभी हिंदू समाज जो एकजुट हुआ है उसी की ये ताकत है कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में भगवा लहरा रहा है। तो इस तरीके के जो भव्य कार्यक्रम है वो आगे भी होते रहेंगे और जो महाराज जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनसे पूरा देश ही नहीं पूरे वर्ल्ड में आज वो चर्चित चेहरा बन चुके हैं। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी के प्रोग्राम में लाखों लोग आते हैं। वो लोग आस्था के अनुयायी हैं या केवल अंधभक्त हैं, देखते हैं और चले जाते हैं? हिंदू बस महाराज गए और यहाँ से हिंदुत्व के हमेशा प्रमाण है, सनातन धर्म के हमेशा प्रमाण है, तो कोई भी अंधभक्त वाली बात नहीं है। जो सत्य है, क्योंकि इसमें जो लाखों लोगों की जो पब्लिक है, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक ही टाइप के लोग हैं, इसमें सारे IAS भी हैं, IPS भी हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं। तो शक्ति है, जो शक्ति है वो दिखाई दे रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग हम आज जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, तो हमारा एक विचार है, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बाबा हैं और इनसे हमारा ये विचार है कि वो मंच से कहें कि एक अच्छी सी कमेटी बने और उस कमेटी के द्वारा ऐसे के पिटीशन डाली जाए कि उस केस को हमारा
नेक्स्ट स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाए। देखिए, और बहुत से वकील हमारे अपने हिंदुत्व के हैं जो फ्री में इस केस को लड़ सकते मैं हैं। बताऊं आपको, जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर बना, पुनः सनातन की स्थापना हुई, वहां पर राम जी को 500 वर्ष बाद राम जी टेंट से अपने महल में आए, फिर से विराजमान हुए। इसी प्रकार कॉरिडोर ज्ञानवापी में भी बन चुका है, आप भली बात इस बात को जानते हैं। और अब मथुरा की बारी है, और कल्की धाम में यहाँ पे जो मंदिर की एक स्थापना ऑलरेडी हो चुकी है। अभी मोदी जी आए थे यहाँ पर भूमि पूजन पर आए थे, और जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं, हरिहर मंदिर की, जिसका हर वर्ष यहाँ पर मुद्दा उठा है जल चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे पिछले पूर्व 50 वर्षों से यहाँ के जो हिंदू संगठन है और जो हिंदूवादी लोग हैं, उन लोगों के अंदर ये बात, सबके अंदर है बात ये, और हर कोई आपकी शिवरात्रि पर और सावन के महीने में इस बात को उठाता है, जल चढ़ाने के लिए जाता है, घर से निकलते हैं, हम लोग खुद निकलते हैं, पर हम लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, प्रशासन के द्वारा हम लोगों को रोक दिया जाता है। यदि अगर हिंदुओं को खुली छूट दी जाए तो हिंदुओं के मंदिरों पर जो मजारें बनाई गई है, मस्जिदें बनाई गई है, उन्हें फिर से मंदिर बनाने में देर नहीं लगेगी। तो आप सब लोग मिलकर क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी से गुहार करेंगे कि वो मंच से कहें कि एक संगठन बने? ये महाराज जी का पर्सनल मैटर है। अगर इस वाले बयान में अगर हम कुछ बोलते हैं जो इसे हम अनुशासनहीनता समझते हैं, हम इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। वो महाराज जी का अपना निजी विचार है कि वो क्या कहें। नहीं, वो क्या नहीं करेंगे। अभी हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। मैं चौथा स्तंभ हूँ मीडिया के हमारा, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर किसी चीज की आग लगाई है तो उसे बुझने ना दिया जाए। तो उसके लिए आग लगी है तो वो पूरी होगी। हम लोगों ने राम मंदिर के लिए प्रयास किया, राम मंदिर बना, और आगे भी जो मंदिरों के लिए प्रयास किया जा रहा है वो मंदिर हम बनवा कर रहेंगे। और आप देखते हैं मुरादाबाद का नाम भी अब जो है माधव नगर करने जा रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी इनकी, मतलब कितनी अच्छी तरीके से मुरादाबाद से और माधव नगर करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा मुझे ये संकल्प लगा उनका। और जल्द से जल्द हम पूरा संगठन, हमारा हिंदू वाहिनी जिला प्रभारी अंकित शर्मा जी और हमारे भाई श्री संस्कार कत्याल जी मिलकर हमारा संगठन पूरा इसके लिए बिल्कुल आज योगी जी हैं, मोदी जी हैं और सशक्त हिंदुत्व है। अगर हम इस समय भी पहल न करें तो कब बता दूं आपको, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल हो चुकी है, और जब ये भारतीय जनता पार्टी की फिर से 400 पार इस बारी सीटें होंगी, तो ये बात आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। इस बात के हम लोग साक्षात गवाह होंगे कि ये भारत देश फिर से एक बार यहाँ पे अखंड भारत की स्थापना होगी और भारत देश हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। इतना अच्छा प्रोग्राम कराए उसके लिए हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं आपको। धन्यवाद। कल को देना पूरा कार्यक्रम हो जाए। हम कल रहे हम कल की चिंता नहीं करते। अभी बताइए, इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम से आप कितने संतुष्ट हैं? हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हमारा तो खुद आयोजन है ही। आप ही आयोजन है? हम लोगों के बाबा नीम करोली ट्रस्ट के माध्यम से। अच्छा, मुझे अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के एक आह्वान ने बुलाया है और मैं उसी के बारे में आपसे सवाल पूछा हूँ। कल्की नगरी संबल में एक प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर पे आक्रांताओं ने कब्जा कर रखा है और जिसके लिए बार बार लोग जल चढ़ाने के लिए जाते भी हैं। कल धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने मंच से कहा कि इस मंदिर पर आक्रांताओं द्वारा जो कब्जा किया गया है इसे सरकार द्वारा छुड़वाया जाए और अब इसमें यज्ञ और रुद्राभिषेक कर सकें। तो आप इसके लिए कितना सहयोग करेंगे? जैसे इस कदम में वो सब चीजों को तो सरकार और अदालत देख रही है, ना कि पब्लिक देख रही है। केस डाले जा सकते हैं जिससे कि ज्ञानवापी की तरह यहाँ भी वो डाले गए हैं, केस डाले गए हैं। जहाँ मंदिरों पे कब्जा हुआ गया है वो सरकार सब देख रही है। हरिहर मंदिर के लिए केस हुआ है। उनको भी प्रयास करेगी कि जो मंदिर थे पहले और वो बंद है किसी भी कारणवश, उनको सरकार के संज्ञान में है, अदालत इसका फैसला देगी, वो भी खुल जाएगा। अभी पिछले दिनों मोदी जी और योगी जी दोनों कल्की धाम में थे और कल्की धाम का शिलान्यास किया। उन्हें इस मंदिर के बारे में पता है और आज शास्त्री जी ने कह दिया, तो क्या मैं मानूं कि आपका संगठन मिलकर कोई ऐसा केस डालेगा जिससे पहले से आवाज उठती चली आई है। केस की बात हो रही है, अब आपकी सरकार है। सरकार किसी की नहीं है, ये बात गलत कह रहे हो। हमारी सरकार है। इसकी जब से योगी और मोदी आए हैं सरकार हिंदुत्व हो गई है। सरकार किसी की नहीं होती, सरकार सबकी होती है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी एक मजहब का नहीं होता है प्रधानमंत्री, पूरे देश का प्रधानमंत्री। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, ये किसी ना तो जनता के हाथ में है, ये केवल हमारी अदालतें ही इसका फैसला। क्या आप अपने गुरु से आह्वान करेंगे कि वो मंच से कहें कि एक इसका कमेटी बने? कह रखा है कि जो मंदिर बंद है उनको खुलवाया जाए, ये सनातन धर्म की मांग है। जो भी मंदिर हमारे बंद हैं उनको खुलवाने का
प्रयास किया जाना चाहिए। तो हमारा तो एक ही गुहार है धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि जब उन्होंने इस बात पे पहल करी है तो एक बार उस स्थान का अवलोकन भी करें। क्या आप मानते धीरेन्द्र हैं? शास्त्री जी इस बात को मंच से कहेंगे नहीं कहेंगे वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मैंने अपनी इच्छा बता दी, ना तो हमारे हाथ में कानून है ना हम सरकार है, हम तो आम जनता हैं। जनता के हाथ में ही है सब कुछ। ये फैसला अदालत के हाथ में होता है। ये जनता के हाथ में है सब कुछ। को मानना पिछले वोट की चोट पे आप 10 साल जी रहे हैं, अब के वोट किसे जाएगा? वोट की बात तो ये है, वोट तो जिसको भी जाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसको जाएगा, जो जनता के हित में काम करेगा, जो अच्छे अच्छे काम करेगा, सुविधा देगा जनता को, जनता तो उधर जाएगी। जनता किसी की नहीं है और जनता दिखा के वोट नहीं देती है। अब तो बटन दबाने का टाइम है, गया कोई सा भी जनता को। ये डरावे? मैं डरने वालों में नहीं हूँ, मैं तो सत्य बोलता हूँ और सत्य के साथ। जो काम सरकार के करने का वो सरकार करेगी, जो जनता के करने का वो जनता करेगी, और जो अदालत का काम है वो अदालत को करना चाहिए। अच्छा, मैं आपकी बात पे सहमत हो जाता अगर मुझे ये पता होता कि अभी पंजाब से, अभी हरियाणा से बहुत सारे सरदार दिल्ली में कूच कर रहे थे। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी सुनेंगे आप, मेरी सुनेंगे आप पहले। आप सवाल पूरा सुनेंगे, आप सवाल पूरा सुनेंगे, उसका जवाब देंगे। कूच कर रहे थे, वो क्या थी? जनता थी, और उस जनता ने सरकार को हिलाया या नहीं हिलाया? तो आप ये ना कहें सरकार के हाथ में, जनता के हाथ में है, जनता हिलाएगी। मुरादाबाद का वासी हूँ, मुरादाबाद की बात करिए। मैं संभल की बात कर रहा हूँ। मैं मुरादाबाद का वासी हूँ, आप मुरादाबाद के बारे में मुझसे पूछिए। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ जो राजनीतिक बयान दूं किसी भी तरीके के। आज हमारा जो कहलवाना आज हमारा और आपका जो सामना है वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के एक गंतव्य पे, एक वक्त पे जी के यहाँ 2000 भक्त बैठे हुए हैं, उनके चाहने वालों नहीं 4 लाख 2000 भक्त इस पंडाल में बैठे हुए हैं, अपनी नींद छोड़ के आए हैं, महाराज से प्रेरित हुए हैं, महाराज सनातन धर्म का डंका बजा रहे हैं, महाराज अपने आप को जीना सिखा रहे हैं, हिंदुओं को किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से सनातन धर्म का पालन करना चाहिए वो सिखा रहे हैं। तो वो भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और धार्मिक वो बोलते हैं। तो ये चैनल वाले हो या कोई भी विरोधी भी हो, सनातन धर्म के खिलाफ भी बोलने वाले हो, तो उनसे हमारा इस बात का कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने धर्म से मतलब है, धर्म के लिए काम, और हम तो आम जनता में गिनती आती है हमारी। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, तो हम तो राम राम वाले हैं, सीधी बात है। सब कुछ जय श्री राम। और बोलो। आज जो प्रोग्राम हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जो हमें धर्म पे चलना सिखाते हैं, जो धर्म की बातें करते हैं, और जो लाखों लोग अनुयायी इनके यहाँ आते हैं इनसे दरखास्त लगाने, या अपने मतलब से आते हैं या धर्म के लिए आते हैं, दोनों में फर्क होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इनसे कैसे संबंध है? हमारा पहली बात तो जो संबंध है वो एक गुरु और शिष्य की तरह है। हम इनको एक गुरु के रूप में पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सनातन धर्म का प्रचार फैलाया है, सभी हिंदुओं को जगाया है, हिंदू राष्ट्र को जगाया है। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जितने भी हिंदू धरातल पे थे, सबके अंदर कहीं ना कहीं किसी तरीके का एक भय था, सारी चीज़ें थी। तो उसको माननीय गुरुजी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने तप से इस पूरे राष्ट्र में जगाया है, और उसी पद पर हम जितने भी नौजवान युवक हैं, युवताएं हैं, उस पर हम लोग अग्रसर हैं। आप गुरुजी के अलौकिक शक्ति से वाबस्ता हैं। अब गुरुजी ने एक हल्का सा सुगुफा छोड़ा है एक कल की नगरी संभल पर, कि वहाँ एक धार्मिक स्थल है जिसे आक्रांताओं ने अपने कब्जे में कर रखा है। अब उसको हमें हवन करना है, वहाँ में पूजन करना है, वहाँ अभिषेक करना है। उसमें कितने हिंदुत्ववादी लोग इसमें अपनी पिटीशन लगाएंगे, जैसे ज्ञान वापी में पिटीशन लग के हम उसे कब्जे में लगाए, जैसे मथुरा के लिए चल रहा है, जैसे कि अयोध्या हम तो आ चुके हैं। इसके लिए यहाँ पर कितने लोग इस चीज के लिए करेंगे, क्योंकि कल इन्होंने बयान दिया है, उसके बाद 25 से 30 केस दर्ज हो गए हैं आज की तारीख में, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा इनसे इसी सवाल के आगे बात करने के लिए। देखिए, इसमें जब मुझे गुरु जी ने जब ये एक शब्द का इस्तेमाल करा है और हरिहर मंदिर का नाम का इस्तेमाल करा है संभल के अंदर, जो वास्तव में हमारे
हिंदुओं की एक धरोहर रही है, ठीक है, उसको खंडित करा गया है जिस शक्तियों ने भी। तो अब जितने भी हिंदू जागे हैं उनको इन्होंने जगाया है। अभी तक वो विषय हमेशा के लिए बंद रहा है बस्ती के अंदर। अब पूज्य गुरुजी ने ही उस विषय को खोला है ताकि इसको भी ज्ञानवापी और मथुरा की तरह ही खोला जाए और हमारे सभी हिंदू भाइयों को उस मंदिर में पूजा अर्चना का मौका मिला जाए। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं अब जानना चाहता हूँ कि अगर शास्त्री जी एक बार और फिर आह्वान करें अपने मंच से और कहें कि आप एक अच्छा संगठन बनाएं और उस संगठन के सारे ही लोग केस दायर करें और ऐसा केस दायर करें जिससे कि वहाँ पे जांच हो, भौगोलिक स्थिति की जांच हो, वहाँ के पुरातत्व की जांच हो और वहाँ पे वो मंदिर मिले और हम उसकी फिर से यज्ञ और पूजा कर सकें। इसके लिए कितना आगे बढ़ेंगे? तो माननीय गुरुजी ही बता सकते हैं कि वो उनके मन में क्या है सारी चीज़ों को। जब उन्होंने इस चीज़ का कुछ जिक्र किया है तो व्यवस्था कुछ ना कुछ उन लोगों ने पहले से बना रखी हुई। क्या आपको लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी उसका अवलोकन करने के लिए संबल कल्की धाम जाएंगे? इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, अनुमानित पूछ रहा हूँ। तो हम लोग सभी भक्त चाहते हैं, चाहेंगे, हम सब तो भक्त यही चाहेंगे कि उसका अवलोकन धीरेन्द्र शास्त्री जी गुरुजी के साथ ही होना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में हम योगी जी और मोदी जी के साथ धर्म की जागृति को ध्वजा को उठा रहे हैं, तो उसमें अगर ये पहल की जाए, अगर बोल दिया है उन्होंने, अब गुरु के शब्द क्या होते हैं? परम ब्रह्म। उन्होंने जो कह दिया वो होना चाहिए। तो उसमें हम कितने भक्त हैं जो इस काम को करने के लिए आगे हैं? सभी सनातनी धर्म के जितने भी भक्त हैं वो सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो हम ये माने कि इनके इस बोलने से यहाँ भी एक अलौकिकता जागेगी। बिल्कुल जागेगी नहीं, जाग चुकी है। जहाँ उनके मुंह से ये शब्द ये निकला है तो 25 से 30 केस हो गए हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। यह तो शुरुआत है, आगे आप देखते रहिएगा। सभी हिंदू भाई जब एकत्रित होंगे तो इसमें कुछ ना कुछ भविष्य में जरूर हम लोगों के हित में ही आएगा। तो जो ये 5 लाख 6 लाख लोगों की एक संगठन आता है और रोयले के साथ आता है, लेकिन इसके बाद जैसी ही कथा समाप्त होती है ये कहाँ लुप्त हो जाता है? वो संगठन नहीं होता, वो सारे के सारे भक्त आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में सभी भक्तगण आते हैं। कोई संगठन या कोई भी एक ग्रुप वहाँ पर संचालित नहीं होता। अब ये जो कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है हिंदू और हिंदुत्व, आपको इसका अंतर समझ में आता है? आप क्या हैं? हम हिंदू। आप हिंदुत्व हैं, लेकिन यहाँ ये इतने सारे खड़े हैं, इसमें 80% हिंदू हैं। मैं अगर बुलाऊंगा कि आप आके बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे। तो हम चाहते हैं कि हिंदू को खत्म ना कर पाए कांग्रेस, इसके लिए उन हिंदुओं को भी हमें खींचना पड़ेगा। इसी के लिए परम गुरुजी ने ही अपने एक ज्योत जलाई है जो पूरे संपूर्ण भारत में एक भगवा की लहर फैलाई है। अच्छा, चलिए आप जो भी बात रखते हैं, आप एक मैसेज दीजिए हिंदू और हिंदुत्व के लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरा बस एक यही कहना है कि हमारे जितने भी नौजवान युवक युविकाएं हैं वो अपने धर्म के बारे में सबसे ज़्यादा जानें, पढ़ें, उसको समझें, अलग किसी और धर्म के किसी और चीज़ों में ना पड़ें और आगे बढ़ें, अपने धर्म का प्रचार प्रसार जोर शोर से करें।